मूवी स्टार्ट होते ही हम बेन को देखते हैं जिसका झगड़ा सूजी यानी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हो रहा था। बेन बहुत बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि उससे सूजी को हमेशा खुशी रखा था, पर वो उसे हमेशा से धोखा देती चली आ रही थी। बेचारा बेन अपने पुराने हर पल को याद करने लगा था जो उसने सूजी के साथ बिताए थे। बेन सूजी को एक लड़के के साथ देखती है। उसे लगता है कि शायद वो उसे भी प्ले कर रही होगी। बेन का दोस्त स्वयं उसे बहुत समझाता है और कहता है सूजी को बेटर ऑप्शन मिल गया है, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के चली गई। खैर इतना मत सोचो। स्वान बेन को किसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट करने को कहता है, पर बेन को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो स्वान को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। बेन ड्राइंग क्लासेस लिया करता था। वो हमेशा लड़कियों का ही ड्राइंग्स बनाया करता था। बेन को सूजी की याद बहुत सता रही थी, इसीलिए वो एक सूजी को कॉल करता है और कहता है क्या हम फिर से रिलेशन में रह सकते हैं, पर सूजी नहीं मानती और वो उसे साफ मना कर देती है। बेचारा बेन हर वक्त परेशान ही रहता था क्योंकि वो सूजी को भुला नहीं पा रहा था। उसके रातों की नींद भी उड़ गए थे। वो अलग अलग चीज़ें ट्राई किया करता था, फिर भी वो सूजी को भुला नहीं पा रहा था। एक दिन बेन ग्रोसरी में जाता है और वो वहाँ एक पोस्टर देखता है, यानी उस ग्रोसरी में कोई स्टाफ का ज़रूरत था। बेन वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ आध घंटे एक्स्ट्रा काम किया करता था ताकि वो खुद को बिजी रख सके और सूजी को बुला सके। बेन वहाँ के मैनेजर से मिलता है जो पहले फुटबॉल प्लेयर थे, और बेन को वहाँ नई दोस्त मिलती है जिसका नाम सेजन था। सेजन के साथ वहाँ का मैनेजर कुछ गलत काम किया करता था। ये सब बेन को पता चल जाता है। बेन सेजन को अपनी परेशानी बताता है। सेजन उसे कहती है मैं काम करते वक्त कभी भी वॉच नहीं देखती हूँ। वॉच देखने पर मुझे टाइम तो जाते महसूस होता है। वहाँ दो और लड़के थे, पैरी और मैट। दोनों हमेशा ग्रोसरी में शरारत किया करते थे। कभी वो रेस लगाया करते तो कभी लड़कियों से मजाक। बेन समझता है कि लोग ऐसे टाइम स्पेंड किया करते हैं। बेन को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उसके पास एक यूनिक पावर आ चुकी है। वो टाइम को रोक सकता था। वो ऐसी पावर खुद में पाने से हैरान भी था। बेन अब टाइम को स्टॉप करके लड़कियों की स्केच बनाया करता था जो ग्रोसरी में सामान खरीदने के लिए आया करती थी। बेन का मानना था लड़कियां स्केच करने वाले में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। बेन ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहा होता है। एक दिन बेन के घर उसका दोस्त स्वान आता है और फिर से स्वान उसे सूजी के बारे में बताने लगता है। बेन इस टाइम को फ्रीज कर देता है और तभी वो अपने चाइल्डहुड का सीन याद करता है। बेन के घर में एक लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी। बेन उसे हर वक्त देखा करता था। बचपन से ही वो स्वान के साथ खेला करता था, यानी स्वान बचपन से ही बेन का दोस्त था। एक बार जब ये न्यूड मैगजीन देख रहे होते हैं तभी बेन की मॉम वहाँ आ जाती है और वो उनकी दोस्ती को अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने लगती है और दोनों की दोस्ती छुड़वा देती है। अगले दिन काम के दौरान बेन और साइजन के बीच आई कांटेक्ट होता है। जब ये लोग लॉकर रूम में होते हैं, ये लोग सैंडविच शेयर करके खाते हैं। साइजन के गाल पर सैंडविच का एक टुकड़ा लग जाता है। बेन उसे हटा देता है। बेन को अब साइजन पसंद आने लगी थी। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ता है, मैट उसे कहता है मैंने आज सेजन को डेट पे चलने के लिए पूछा है। बेन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब भी उसके साथ ऐसा ही होता है। बेन वहाँ से चला जाता है और वो फिर से बचपन के बात को याद करता है। बेन बचपन में अपने टीचर को पसंद करता था, पर जाहिर सी बात थी कि टीचर वाला उस छोटे से बच्चे से क्यों। उसके क्लास में एक लड़की थी। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट जाता है। उसके प्लास्टर पर हर कोई अपना क्रिएटिविटी दिखाया करते थे। कोई सिग्नेचर बनाता था तो कोई ड्राइंग्स बनाया करता था। वो लड़की एक दिन बेन के पास आई और उसने बेन को भी कुछ लिखने को कहा। बेन ने उसके प्लास्टर पर अपना सिग्नेचर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके हाथों से प्लास्टर निकाला गया, पर अब उसके हाथ पर बाल आ चुके थे, वो भी लंबे लंबे। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बेन उसके पास जाता है और उसे कहता है तुम जैसी भी हो बहुत ब्यूटीफुल हो। वो लड़की अब बेन के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। बेन उस लड़की को स्कूल के पीछे बुलाता है। वो वहाँ आती है और बेन से पूछती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है हाँ, पर आज नहीं, कल यही जगह पर तुम आना। अगले दिन हॉलीडे होता है।
स्कूल में कोई भी नहीं आए थे। ये मौका दोनों के लिए अच्छा था। बेन स्कूल के पीछे उसी जगह पर उस लड़की का इंतज़ार करता है, पर बहुत देर के बाद इंतज़ार करने पर भी वो नहीं आती। अगले दिन बेन को पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह पर हो चुका था। सीन प्रेजेंट में आता है। बेन स्वयं से सेजन के बारे में बताता है और साथ ही वो बताता है कि मैट और सेजन डेट पर जाने वाले हैं। अगले दिन पैरी बेन को बताता है कि मैट और सेजन कल रात इंटीमेट हुए थे। बेन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उनका मैनेजर वहां आ पहुंचता है। मैनेजर सबको बताता है कि उसने फुटबॉल खेलने के लिए प्लान बनाया है अपने एक दोस्त के साथ, और बेन और सारे स्टाफ्स को उनके साथ खेलना है। ये लोग मैदान में पहुंचते हैं। वहां सेजन भी आई थी मैट को सपोर्ट करने के लिए। मैच स्टार्ट होता है। ये लोग पूरी तरह से हार रहे होते हैं। बेन तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। थोड़ी घूम फिर करने के बाद बेन वापस टाइम को अनफ्रीज कर देता है। अनफ्रीज करते ही मैट जोरों से बॉल को मारता है और बॉल जाके मैनेजर के फेस पर लग जाता है। मैनेजर पूरी तरह से घायल हो जाता है। मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाता है और साथ ही बेन को सेजन को सही सलामत घर पहुंचाने को कहता है। बेन सेजन को कॉफ़ी के लिए पूछता है। बेन उसी वक्त सेजन से पूछता है, क्या तुम और मैट रिलेशन में हो? सेजन कहती है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैट ने मुझे मूवी के लिए पूछा था तो हम एज अ फ्रेंड साथ गए थे, और मेरा ब्रेकअप हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। बेन भी अपनी पूरी लव स्टोरी सेजन को सुनाता है। बेन सेजन को उसके घर पर उसके बाद बेन सेजन को उसके घर पर पहुंचा देता। अगले दिन मैनेजर सभी स्टाफ्स को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और अपने बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करते हैं, और साथ ही वो बेन को बर्थडे अरेंजमेंट के लिए कहते हैं। बेन स्वयं के पास जाता है। स्वयं को ये सब चीज़ों में अच्छा नॉलेज था। वो एक बार में जाता है और वहाँ की बार डांसर को बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है। वो डांसर कहती है कि वो बहुत बिजी है, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को भेज देगी। बर्थडे के दिन बार डांसर आती है। स्वयं उस लड़के पे इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो उसे पटाने लगता है। स्वयं का नेचर ही कुछ फ्लर्टी टाइप्स का था। उसी पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी आई थी। सूजी बेन और सेजन को साथ देखती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। अब सूजी बेन से फिर से पैचअप करना चाहती थी, पर बेन अब सेजन से प्यार करता था। सूजी बेन को सडनली किस कर लेती है। उसी वक्त सेजन भी वहीं आ जाती है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। हालांकि सूजी के किस करते ही बेन ने उसे दूर ढकेल दिया था। बेन को भी बहुत बुरा लगा था। वो टाइम को स्टॉप कर देता है। वो 2 दिन तक टाइम को फ्रीज करके सेजन का ड्राइंग बनाता है, और उसने सेजन के बहुत सारे ड्राइंग्स बना लिए थे। टाइम ऑन फ्रीज करते ही सेजन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। बेचारा बेन फिर से डिप्रेस हो जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ उसे ये कहा जाता है कि उसका सिलेक्शन आर्ट गैलरी में हो चुका है। बेन थोड़ा खुशी महसूस करता है और खुद को संभालते हुए आर्ट गैलरी में जा पहुँचता है, पर वहाँ के मैनेजर उसे बताते हैं कि उन्होंने बेन को कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। ये सब शरारत पैरी और मैट का था। दोनों ने बेन के साथ गेम खेला था। बेन का किस्मत उसका साथ दे देता है। वो मैनेजर बेन के ड्राइंग्स देखता है और उसे बेन के आर्ट ड्राइंग बहुत पसंद आते हैं। मैनेजर अगले दिन ही बेन के आर्ट एग्जीबिशन रखते हैं। बेन सेजन को भी वहां आने के लिए इनवाइट करता है। एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग आते हैं। वहीं साउथ अमेरिका की बहुत बड़ी आर्टिस्ट आई थी। वो बेन से कहती है, तुम्हारा एम क्या है आगे चलकर? बेन कहता है, मुझे साउथ अमेरिका जाना है और बहुत सारे आर्ट्स करने हैं। साउथ अमेरिका जाना सेजन का भी बहुत बड़ा सपना था। कुछ देर के बाद सेजन भी उस एग्जीबिशन में आ पहुंचती है। सेजन वहां चारों तरफ अपने ही ड्राइंग्स को देखती है। अलग अलग पोजेस में बहुत सारे ड्राइंग्स थे, वो भी सिर्फ सेजन की। सेजन बहुत खुश होती है और वो बेन को माफ़ कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं और तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। इस वक्त बेन के साथ सेजन भी मूव कर पा रही थी, पर सारे लोग फ्रीज थे। ये दोनों बाहर जाते हैं। बाहर स्नो गिर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आखिर बेन को उसकी असली प्यार मिल ही जाती है। वो अब अपने लाइफ को खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। ये मूवी इसी सीन पर एंड हो जाती है।
मैं हमेशा ऐसे ही क्यूट लव स्टोरी के साथ हाजिर रहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे साथ परमानेंट जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।